नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने 6.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन 6.1। इसमें आपको दिए हैं कुछ संख्याएं दी हैं आपको प्लस और माइनस की, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दी हैं जिन्हें हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हमने देखो पहले दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि संख्या रेखा हमने बताई थी कि इसके बीच में मान लो 0 मान लिया यहाँ पे, तो दाएं हाथ की ओर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 इस प्रकार संख्याएं बढ़ती हैं। और ये जब पीछे की ओर कदम करेंगे या बाएं हाथ की ओर आएंगे तो माइनस की 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 इन्हें बोलते हैं धनात्मक संख्याएं और ये माइनस की हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो इस प्रकार कुछ संख्याएं हैं, जैसे पहले आपको संख्या दी है प्लस का 5। प्लस 5 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब दर्शाना है कि कहाँ पे आएगा। तो सभी क्वेश्चनों में अलग अलग करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक संख्या रेखा बना ली, यहाँ पे 0 मान लिया, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 और इधर माइनस 1 और माइनस 2। तो बस हमने केवल प्लस 5 को दिखाना है कि कहाँ पे है। तो प्लस 5 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार हम इसको राउंड कर देंगे, ये है हमारा प्लस का 5 पूर्णांक। इस प्रकार सभी के सभी पूर्णांक हमने इस पर दर्शाने हैं। जैसे दूसरा है इसका सेकंड माइनस का 10। माइनस 10 है तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, यहाँ पे प्लस 1, प्लस का 2। देखो हमें माइनस का 10 चाहिए तो इस और हम संख्या को बढ़ा लेते हैं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस का 6, इस प्रकार माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। तो कहाँ पे है माइनस का 10, यहाँ पे। तो ये हमारा है माइनस का 10। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको संख्या दी है माइनस का 8। तो इसी प्रकार संख्या रेखा बनाएंगे। मान लो हमने ये संख्या रेखा बना ली, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, इधर प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8 और माइनस का 9। तो माइनस का 8 कहाँ पे आया, यहाँ पे है माइनस 8, तो यहाँ पे राउंड कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 8। ये हमारा हो गया माइनस 8। इसी प्रकार माइनस 1 है, फोर्थ क्वेश्चन इसका माइनस 1। तो माइनस 1 को शो करेंगे तो संख्या रेखा 0, प्लस का 1, प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2। तो माइनस 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको राउंड किया, माइनस 1 यहाँ पे हमारा ये रहा माइनस 1। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें में हमें दिया है इसके फिफ्थ में माइनस का 6। तो ये एक संख्या होगी संख्या रेखा, यहाँ पे हमने 0, इधर प्लस का 1, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, 1, 2, 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। तो यहाँ पे जो है माइनस 6 हमारा ये रहा, इसको लिख देंगे माइनस 6। तो इस प्रकार हमने केवल संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को या कुछ संख्याओं को हमने दर्शाना है। इस प्रकार आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो एक हमें संख्या रेखा की तरह एक रेखा दी हुई है जिस पर कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ऊपर बिंदु दिया है हमें डी और उसका मान हमें दिया है प्लस का 8, मतलब ये धनात्मक 8 के बराबर है। यहाँ पे हमें 0 दिया है और इधर कुछ बिंदु दिए हैं डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। अब इन पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस संख्या रेखा को देखकर हमें उनके आंसर देने हैं।
उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला है क्वेश्चन हमारा, पहला है यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है, D यदि प्लस का 8 है तो माइनस का 8 वाला बिंदु, ये माइनस 8 वाला बिंदु कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन पे मान लिख लेते हैं कि किस प्रकार मान होंगे। देखो संख्या रेखा पर मैंने बताया था कि 0 है, 0 के यदि हम ऊपर की ओर या दाएं हाथ की ओर जाएंगे तो संख्याएं प्लस में आएंगी, और नीचे की ओर आएंगे या पीछे की ओर आएंगे तो किसमें आएगी, माइनस में। तो ये होएगी प्लस के साथ, ये +6, प्लस की 5, +4, +3, +2, प्लस का 1, और इसको लिखेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ये हमने एक बार इनके मान लिख लिए, सभी के पूर्णांक लिख लिए भी, कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक। अब इनके उत्तर हम लिखेंगे तो निकालने आसान हो जाएंगे। -8 देखो बेटा, -8 का बिंदु कौन सा है, -8 देखेंगे, ये रहा -8 वाला बिंदु कौन सा है, ये F। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगी कि -8 वाला बिंदु या ऋणात्मक 8 वाला बिंदु F है। ये पहले का उत्तर। फिर B है कि G एक ऋणात्मक है या धनात्मक, G देखना है और हमें बताना है कि ये प्लस में है या माइनस में। तो G -6 है तो मतलब ये ऋणात्मक है, तो G के लिए आएगा ऋणात्मक। G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार C का आंसर देते हैं। C बिंदु B व E के संगत पूर्णांक लिखो। बिंदु B व E, B बिंदु तो ये रहा और E बिंदु ये रहा। B का पूर्णांक क्या है, +4, तो B को लिखेंगे, B का पूर्णांक, B के संगत पूर्णांक, B के संगत पूर्णांक कौन सा है, +4। इसी प्रकार E के संगत पूर्णांक, E के संगत पूर्णांक कौन सा है, प्लस में या माइनस में, -10, ऋणात्मक में। B धनात्मक है और E ऋणात्मक। इसी प्रकार D है किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो मान घटेंगे। तो सबसे कम, सबसे नीचे कौन सा है, सबसे कम हो गया -10, किसका मान हो गया, E का। तो E का मान क्या होगा, सबसे कम, E का मान सबसे कम है। इसी प्रकार E पॉइंट इसका, सभी बिंदुओं को घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, D, क्योंकि +8 है। उससे छोटा कौन सा हो गया, C, उससे छोटा B, उससे छोटा A, H, G, F, E सबसे छोटा। तो इनको घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, D, फिर आएगा C, फिर आएगा B, फिर आएगा A, फिर H, फिर G, F, E। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, D से छोटा C, इससे छोटा B, इससे छोटा A, इससे छोटा H, इससे छोटा G, इससे छोटा F और सबसे छोटा E। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।